अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट फर्दर एडू। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 10 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के बारे में। सिंपल इंग्लिश वैसे हर कोई बोल लेता है, लेकिन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आपकी स्पीकिंग को ट्रूली प्रोफेशनल बनाते हैं। आज आप 15 पावरफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखेंगे, नेचुरल और एडवांस बना देंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोवाइडेड दैट। ये स्ट्रक्चर्स कंडीशन शो करता है। इसका मतलब होता है बशर्ते कि या अगर ये शर्त पूरी हो। ठीक है जी, कोई कंडीशन आपने शो करनी हो तो जो है हम उस वक्त इस जो है स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। जिसे कि अगर तुम मेहनत करो तो तुम कामयाब हो जाओगे। यू विल सक्सीड प्रोवाइड दैट यू वर्क हार्ड। अगर तुम वक्त पर आओ तो मीटिंग स्टार्ट होगी। द मीटिंग विल बिगिन प्रोवाइडेड दैट यू अराइव ऑन टाइम। द मीटिंग विल बिगिन प्रोवाइडेड दैट यू अराइव ऑन टाइम। अगर बारिश ना हुई तो हम जाएंगे। We will go provided that it does not rain. We will go provided that it does not rain. वैसे यहाँ पे इंग्लिश की जो शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप स्पीकिंग में यानी कि स्पीकिंग के दौरान आप जो हैं सिंपली किसी नेगेटिव सेंटेंस को आपने बोलना हो तो आप सीधे कह सकते हो कि वी विल गो प्रोवाइडेड दैट इट डजंट रेन। लेकिन एक फॉर्मल वे, जब आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो या कोई भी रिटर्न जो आप लिखते हैं उस वक्त फुल फॉर्म लिखें तो बेहतर होगा। अगर पेमेंट हो गई तो ऑर्डर कंफर्म होगा। द ऑर्डर विल बी कंफर्म प्रोवाइडेड दैट पेमेंट इज मेड। द ऑर्डर विल बी कंफर्म प्रोवाइडेड दैट पेमेंट इज मेड। अगर वो मान गया तो हम शुरू करेंगे। We will start provided that he agrees. We will start provided that he agrees. अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है even though। जब अपोजिट सिचुएशन हो लेकिन रिजल्ट फिर भी आए तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं even though, यानी कि इसका मतलब होता है हालांकि वो थका हुआ था फिर भी काम करता रहा। Even though he was tired, he kept working. Even though he was tired, he kept working. हालांकि बारिश हो रही थी हम बाहर गए। Even though it was raining, we went out. Even though it was raining, we went out. हालांकि मुश्किल था उसने कर लिया। Even though it was difficult, he did it. Even though it was difficult, he did it. हालांकि वो बीमार थी वो आई। Even though she was sick, she came. Even though she was sick, she came. हालांकि देर हो गई थी हम रुके। Even though it was late, we stayed. Even though it was late, we stayed. अच्छा जी, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है सो दैट। जब पर्पस बताना हो, मतलब ताकि, ठीक है, जैसे कि मैं जल्दी उठा ताकि पढ़ सकूं। आई वोक अप अर्ली सो दैट आई कुड स्टडी। आई वोक अप अर्ली सो दैट आई कुड स्टडी। उसने पैसे बचाए ताकि कार ले सके। He saved money so that he could buy a car. He saved money so that he could buy a car. वो आई ताकि मदद कर सके। She came so that she could help. She came so that she could help. मैंने कॉल की ताकि कंफर्म कर सकूं। I called so that I could confirm. हमने मेहनत की ताकि पास हो सके। We work hard so that we could pass. We work hard so that we could pass. अच्छा जी, नंबर 4 में हमारे पास आते हैं as if या as though। ठीक है जी, as if या
एज दो जब कंपैरिजन या इमेजिनेशन हो, मतलब जैसे कि ऐसा लगता है जैसे, एग्जाम्पल, वो ऐसा बोल रहा है जैसे सब कुछ जानता हो। ही स्पीक एज ही नोज एवरीथिंग। ही स्पीक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। वो ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे सब ठीक हो। शी स्माइल्स एज दो एवरीथिंग इज फाइन। शी स्माइल्स एज दो एवरीथिंग इज फाइन। वो ऐसे भाग रहा था जैसे देर हो गई हो। ही वॉज रनिंग एज इफ ही वॉज लेट। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहे, जैसे कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस में कहा कि वो ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे सब ठीक हो, तो हमने पहला सेंटेंस जो है किस में यूज़ किया, हमने प्रेजेंट में यूज़ किया है ना। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे भी क्या किया है, लास्ट में एवरीथिंग इज़ फाइन, यानी कि इसको हमने प्रेजेंट में यूज़ किया। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आप देखें तो हमने पहला जो सेंटेंस है उसको हमने पास्ट में यूज़ किया है, जैसे कि वो ऐसा भाग रहा था। ठीक है जी, तो हमने सेकेंड सेंटेंस भी हमने किस में यूज़ किया है, पास्ट में यूज़ किया है। जैसे कि ही वॉज रनिंग, ये हमारे पास पास्ट में था, एज इफ़ ही वर इफ़ ही वर लेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने इसको भी पास्ट यूज़ किया है। तो आप फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली आप सेकेंड को यूज़ करेंगे। वो ऐसे देखती हैं जैसे मुझे जानती हो। शी लुक्स एट मी एज दो शी नोस मी। शी लुक्स एट मी एज दो शी नोस मी। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसे फर्क ना पड़ता हो। ही रिएक्ट्स एज इफ ही डजंट केयर। अच्छा जी, नंबर 5 में हमारे पास आते हैं बाय द टाइम। बाय द टाइम, जब एक एक्शन कंप्लीट हो जाए दूसरे तक, मतलब जब तक। हम मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि जब तक तब तक के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करें, तो हम जब तक के लिए यूज़ करते हैं बाय द टाइम। एग्जाम्पल, जब तक तुम आओगी मैं जा चुका हूँगा। बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव लेफ्ट। मैं जा चुका हूँगा। ठीक है जी, इसको आपने पास्ट परफेक्ट में यूज़ करना है सेकेंड सेंटेंस को। जब तक वो पहुँचे हम खाना खा चुके होंगे। बाय द टाइम ही अराइव्स वी विल हैव ईटन। बाय द टाइम ही अराइव्स वी विल हैव ईटन। ठीक है जी। जब तक क्लास ख़त्म होगी बारिश रुक जाएगी। बाय द टाइम क्लास एंड्स द रेन विल स्टॉप। जब तक तुम सीखोगी वो एक्सपर्ट बन चुका होगा। बाय द टाइम यू लर्न ही विल हैव मास्टर इट। बाय द टाइम यू लर्न ही विल हैव मास्टर इट। जब तक वो समझेगा देर हो चुकी होगी। बाय द टाइम ही अंडरस्टैंड इट विल बी टू लेट। अच्छा जी, नंबर 6 में हमारे पास आता है द मोर। कंपैरिजन दिखाने के लिए जितना या उतना। ठीक है, हम नहीं यूज करते ऐसे सेंटेंस में जो है हम क्या करते हैं, इस तरह से करेंगे जैसे कि जितना तुम पढ़ोगी उतना सीखोगी। ठीक है जी, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। जितना वो मेहनत करेगा उतना कमाएगा। द मोर ही वर्क्स द मोर ही अर्न्स। द मोर ही वर्क्स द मोर ही अर्न्स। जितना तुम प्रैक्टिस करोगी उतना बेहतर होगी। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। जितना वक्त गुजरता है उतनी यादें बढ़ती हैं। द मोर टाइम पासिस द मोर मेमोरीज ग्रो। द मोर टाइम पासिस द मोर मेमोरीज ग्रो। जितना सोचोगी उतना कंफ्यूज होगी। द मोर यू थिंक द मोर कंफ्यूज यू बिकम। नंबर 7 हमारे पास आता है वुड यू माइंड। वुड यू माइंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मतलब क्या आपको इतराज़ होगा। एग्जाम्पल्स, क्या आपको इतराज़ होगा अगर मैं अंदर आ जाऊं।
Would you mind if I came in? Would you mind if I came in? क्या आपको इतराज़ होगा दरवाज़ा बंद करने में? Would you mind closing the door? Would you mind closing the door? क्या आपको इतराज़ होगा मेरी मदद करने में? Would you mind helping me? Would you mind helping me? क्या आपको इतराज़ होगा थोड़ा वेट करने में? Would you mind waiting a little? Would you mind waiting a little? क्या आपको इतराज़ होगा सीट चेंज करने में? Would you mind changing seats? Would you mind changing seats? अच्छा जी, नंबर 8 में हमारे पास आता है not until। जब कोई काम किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बाद हो तब तक नहीं, जब तक। ठीक है जी, इसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं not until। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम न आओ। I will not leave you until you come. I will not leave you until you come. वो तब तक नहीं समझा जब तक समझाया नहीं गया। He did not understand until he was explained. He did not understand until it was explained. हम तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक सब ना आ जाएं। We will not begin until everyone arrives. We will not begin until everyone arrives. मैं तब तक नहीं सोया जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ। मैं तब तक नहीं सोया जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ। I did not sleep until the work was finished. I did not sleep until the work was finished. वो तब तक नहीं बोला जब तक पूछा ना गया। He did not speak until he was asked. अच्छा जी, नंबर 9 हमारे पास आते हैं scarcely when। ये या हार्डली when जैसा एडवांस, ये जो है क्या है, थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू स्केर्सली when। ठीक है जी, या हार्डली when। ठीक है, फॉरन सीक्वेंस शो करना है, जैसे कि मैं बैठा ही था कि वो आ गए। Scarcely had I sat when he arrived. हम निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। Scarcely had we left when it started raining. वो बोली ही थी कि सब हंस दिए। Scarcely had she spoken when everyone laughed. मैं पहुंचा ही था कि मीटिंग शुरू हुई। Scarcely had I arrived when the meeting started. वो गया ही था कि फ़ोन आया। Scarcely had he left when the phone rang. अच्छा जी, नंबर 10 में हमारे पास आता है ऑन कंडीशन दैट। फॉर्मल कंडीशन बताने के लिए इस यानी कि शर्त पर कि जो है, जब हमने इस तरह का कोई सेंटेंस बोलना हो तब जो है हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन कंडीशन दैट। जैसे कि मैं मान जाऊंगा इस शर्त पर कि तुम सच बोलो। आई विल एग्री ऑन कंडीशन दैट यू टेल द ट्रूथ। आई विल एग्री ऑन दैट कंडीशन दैट यू विल टेल द ट्रूथ। हम जाएंगे इस शर्त पर कि वक्त पर निकले। वी विल गो ऑन कंडीशन दैट वी लीव ऑन टाइम। मैं हेल्प करूंगा इस शर्त पर कि तुम सीखो। आई विल हेल्प on the condition that you learn. I will help on condition that you learn. डील होगी इस शर्त पर कि पेमेंट हो। The deal will happen on condition the payment is made. वो आएगा इस शर्त पर कि उसे बुलाया जाए। He will come on condition that he is invited. He will come on condition that he is invited. एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हेल्पफुल लगें तो इनकी डेली प्रैक्टिस ज़रूर करें
और अपने स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। और याद रखिए, पावरफुल इंग्लिश सिर्फ वोकैबुलरी से नहीं बल्कि स्मार्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर से बनती हैं। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।